दरअसल आपको बता दें, राजस्थान में बीजेपी के नए मुख्यमंत्री को लेकर लगातार सियासी पारा गर्म है। अब मंगलवार को विधायक दल की बैठक होने के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच सबसे बड़ा सवाल है, 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे क्या अब मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हो चुकी हैं? यहाँ हम नहीं, बीजेपी के लोग भी कहने लगे हैं। इस दौरान सोमवार को राजेंद्र सिंह राठौड़ और किरोड़ी लाल मीणा भी यहाँ स्पष्ट कर चुके हैं कि राजस्थान में इस बार एकदम नया चेहरा ही मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में नए चेहरे आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को सीएम बनाया गया। अब सियासत में चर्चा हो रही है कि बीजेपी की दिग्गज और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस बार सीएम की रेस से क्यों बाहर हुई। इसके पीछे की 5 प्रमुख वजह मानी जा रही है, जिन्होंने वसुंधरा को मुख्यमंत्री की इस रेस से बाहर कर दिया है। इस रिपोर्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसे कौन से 5 कारण हैं। दरअसल आपको बता दें, पहला कारण यह है कि सियासी गलियारों में चर्चा है कि वसुंधरा राजे शुरू से ही मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर फ्रेम में नहीं थी। बीजेपी ने काफी समय से वसुंधरा को साइडलाइन किए रखा। इसके कारण भी उन्होंने पार्टी से काफी दूरियां बना ली थी। ऐसे में कई मौके ऐसे दिखे जहां वसुंधरा अलग थलग दिखाई थी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय भी नेता प्रतिपक्ष के पद पर बीजेपी ने वसुंधरा की जगह गुलाब चंद कटारिया को बैठाया। तब से ही वसुंधरा राजे साइड लाइन होना शुरू हो गई थी। चुनाव से पहले बीजेपी के कैंपेन परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान भी वसुंधरा बिल्कुल अलग थलग दिखाई थी। पीएम मोदी ने भी अपने सभाओं में वसुंधरा राजे को कोई तवज्जो नहीं दिया था। दूसरा बड़ा कारण यह है कि वसुंधरा को इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने के पीछे एक वजह उनकी और अशोक गहलोत के बीच के साठगांठ के आरोपों को भी माना जा रहा है। इसको लेकर वसुंधरा राजे पर कई बार आरोप भी लग चुके हैं। धौलपुर में बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मीडिया से बातचीत के दौरान बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वसुंधरा जी और कैलाश मेघवाल जी की वजह से ही उनकी सरकार बच पाई थी। गहलोत के इस बयान के बाद भाजपा में जमकर बवाल मचा। हालांकि वसुंधरा ने इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पलटवार किया और कहा कि गहलोत मेरा पॉलिटिकल करियर समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने के पीछे तीसरा प्रमुख कारण वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। इसमें यह नारा काफी फेमस हुआ, जिसमें मोदी तुझ पे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। ऐसे में माना जा रहा है कि उस समय वसुंधरा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के कारण ही बीजेपी को सत्ता से बाहर रहना पड़ा था। तब से बीजेपी ने जनता में उनके लिए असंतोष को देखते हुए वसुंधरा से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। वहीं हम चौथे कारण की बात करें तो वसुंधरा को मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने के पीछे चौथी वजह यह है कि हाल ही में वसुंधरा राजे के बेटे सांसद दुष्यंत सिंह पर 5 विधायकों की बाड़ेबंदी करने का आरोप लगा है। इस मामले में किशनगंज विधायक ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा, जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, उन्होंने मीडिया में बड़ा आरोप लगाया कि सांसद दुष्यंत सिंह के इशारे पर उनके बेटे ललित मीणा समेत 5 विधायकों को जयपुर के एक होटल में बाड़ाबंदी के तहत रखा गया है, जहां हेमराज ने होटल जाकर अपने बेटे को लेकर आए। हेमराज मीणा के इस आरोप के बाद बीजेपी में जमकर हड़कंप मच गया। इसको लेकर भी पार्टी हाईकमान के पास वसुंधरा राजे को लेकर गलत मैसेज गया है। पांचवा सबसे बड़ा कारण यह है कि विधानसभा चुनाव के 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे काफी सक्रिय हो गई। इस दौरान वसुंधरा ने लगातार बीजेपी और निर्दलीय विधायकों से अपने निवास पर मिलने का सिलसिला जारी रखा। चर्चा है कि इसको लेकर उनकी हर एक गतिविधियों की रिपोर्ट पार्टी हाईकमान के पास जा रही थी। इसको लेकर बीजेपी ने विधायकों से नाराजगी जताई, साथ में निर्देश दिया कि विधायक केवल पार्टी कार्यालय में जाकर ही नेताओं से मुलाकात करें। इसके बावजूद करीब 1 दर्जन विधायक वसुंधरा के दिल्ली से लौटने के बाद मिलने पहुंचे। चर्चा है कि यह रिपोर्ट भी पार्टी हाईकमान के पास पहुंच गई है।